हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेबी रेगुलेशंस को देखेंगे। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन 5 को देखेंगे। इस रेगुलेशन के अंदर हमें क्या बता रखा है? इस रेगुलेशन के अंदर हमें बता रखा है एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो कि आईपीओ नहीं लेके आ सकती। आईपीओ क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था, जहाँ पे हमने टाइप ऑफ इशू समझे थे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं, दोज विच आर नॉट एलिजिबल टू मेक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि आईपीओ नहीं लेके आ सकती, जो हमें रेगुलेशन 5 के अंदर दे रखा है आईसीडीआर के। ठीक है, चलो अब देखते हैं तो कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज है। तो एक इशूअर जो है वो एलिजिबल नहीं है इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए, अगर पहला रीजन क्या दिया इसने, पहला मतलब जो व्यक्ति जो नहीं कर सकता, अगर जो इशूअर है उसका कोई भी प्रमोटर ग्रुप या सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है वो डिबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी, की सेबी ने मना कर रखा है कि ये लोग जो हैं वो सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर उनको डिबार कर रखा है जो उस इशूअर कंपनी के प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं या सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। सेलिंग शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो ऑफर फॉर सेल करते हैं, यानी कि जैसे इशू होने से पहले जैसे कुछ वही डायरेक्टर्स को या इस तरीके किसी लोगों को अगर शेयर्स दे रखे हैं, तो वो अगर अपने कुछ शेयर्स मार्केट में बेचना चाहते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको भी हम आईपीओ ही बोलते हैं। तो उन लोगों को भी अगर डिबार कर रखा है, या प्रमोटर्स को डिबार कर रखा है, प्रमोटर ग्रुप को डिबार कर रखा है, किस चीज़ से? कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से। किसने डिबार करा है? सेबी ने किया है। तो फिर अगर ऐसी कोई इशूअर है जिसके इन लोगों को डिबार कर रखा है, तो वो आईपीओ नहीं लेके आ सकते, उसको मना किया गया है। ठीक है, दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा, if any of the promoters or directors of the issuer is a promoter or director of any other company which is debarred from accessing the capital market by SEBI। तो एक तो हो गया कि जो इशूअर खुद लेके आ रहा है उसी का खुद का प्रमोटर या खुद का प्रमोटर ग्रुप या सेलिंग शेयर होल्डर को डिबार कर रखा है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से सेबी ने। दूसरा ये बोल रहा है कि ये जो कंपनी है जो इशू लेके आना चाहती है, मान लो ये ए कंपनी है, इसका ये जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप है या डायरेक्टर है, ये किसी और कंपनी में भी क्या है? प्रमोटर या डायरेक्टर है, और उस कंपनी के थ्रू इसको मना कर रखा है कि कैपिटल मार्केट एक्सेस नहीं कर सकता। तो यही बोल रहा है कि इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर और अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी विच इज डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। तो अगर मान लो ये बी कंपनी के अंदर भी ये जो व्यक्ति था, ये प्रमोटर या डायरेक्टर कुछ था, और इस कंपनी को डिबार कर रखा था कि ये कैपिटल मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकती, सेबी ने मना कर रखा था, तो इस सिचुएशन में ये जो ए कंपनी है ये भी क्या नहीं कर सकती? इशू नहीं लेके आ सकती, आईपीओ नहीं कर सकती। तो इस कंपनी के अंदर अगर आप डिबार्ड हो तो मना कर रखा है, और अगर दूसरी कंपनी के मेंबर हो, मतलब प्रमोटर हो या इस तरीके की चीज़ हो, उसको अगर मार्केट सेबी ने मना कर रखा है, डिबार कर रखा है, तो भी आप अपना आईपीओ नहीं लेके आ सकते। तीसरा, इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। तो अगर आप किसी भी तरीके के विलफुल डिफॉल्टर हो तो भी आप नहीं लेके आ सकते। अगर आप फ्यूजिटिव ऑफेंडर हो, यानी कि आपका प्रमोटर या डायरेक्टर क्या है? फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, भगोड़ा ऑफेंडर है, तो भी आप नहीं कर सकते। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए आपके, है ना। और पांचवी बात क्या बता रहा है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, क्या है? आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, या और किसी तरीके का राइट है जिसके थ्रू क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स जो है वो इश्यूअर को मिलते। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और आपने इक्विटी शेयर्स अभी तक नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में आप आईपीओ नहीं लेके आ सकते। ठीक है, आपके आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, यानी कि इस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बदले आपको इक्विटी शेयर्स देने थे, और आपने अभी तक वो आउटस्टैंडिंग हो चुका है ना, आपने अभी तक उसके इक्विटी शेयर्स नहीं दिए हैं, और अब आप आईपीओ लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए मना कर दिया रेगुलेशन 5 ने आईसीडीआर के। लेकिन क्या बोलता है कि इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। कि अगर आपने जो ई सोप कर रखा था, ई सोप के अंडर अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स इशू करने थे और वो आउटस्टैंडिंग है, वो खुद ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो एम्प्लॉय हैं अपने राइट को, वो खुद ही नहीं ले रहे शेयर्स, तो उस सिचुएशन में ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। वहां पे आप कर सकते हैं, वहां पे आप आईपीओ लेके आ सकते हैं, अगर वहां पे अगर आपके ऑप्शंस पेंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, उस सिचुएशन में भी आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है? fully paid up outstanding convertible security which are required to be converted on or before the date of filing of the red herring prospectus or the prospectus। तो इस सिचुएशन, इन 5 सिचुएशन के अंदर आपको अलाउड नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं? आईपीओ लेके आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इसने थोड़ी सी और बात बता दी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन ए और बी है जो हमने ऊपर देखी है, शेल नॉट अप्लाई टू पर्सन और एंटिटीज मेंशन देयरिन हु वर डिबार्ड फ्रॉम पास्ट सेबी, की भाई जिसके ऊपर पहले सेबी ने डिबार कर रखा था, लेकिन जिस वक्त वो अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे थे, यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर से वो डिबार हट गया था, तो फिर वो कर सकते हैं। फिर वो जो ये रेस्ट्रिक्शन ए और बी वाली लगा रखी है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब तो डिबार हट ही गया ना।
तो ये इसने बता रखा है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी जो हमने ई क्लॉज में पढ़ी है वही बता रहा है कि अगर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय हैं जो कि आपने ई सॉप के अंडर दिए थे एज पर कंपनीज एक्ट, तो इस सिचुएशन में अगर आउटस्टैंडिंग भी है तो भी आप आईपीओ लेके आ सकते हो। और दूसरा इसने बता रखा है कि अगर फुली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है जिनको आपको कन्वर्ट करना है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस लेके आने से पहले या फिर जो मेन प्रोस्पेक्टस है उससे पहले, उस सिचुएशन में भी आपके ऊपर ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं रहेगी जो हमने रेगुलेशन 5 के अंदर पढ़ी है। तो इन अगर आप 5 सिचुएशंस के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आप आईपीओ को नहीं लेके आ सकते, और ये हमको याद करना है कि किन किन सिचुएशन के अंदर आईपीओ नहीं लेके आए जा सकते। तो 5 सिचुएशंस आई थिंक आपको याद होगी। डिबार कर रखा है प्रमोटर को, प्रमोटर ग्रुप को या सेलिंग शेयर होल्डर को किस चीज़ से, कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से सेबी ने तो नहीं कर सकते। या जो आपकी कंपनी का प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप है, वो किसी और कंपनी के अंदर भी प्रमोटर या डायरेक्टर है और उस कंपनी को डिबार कर रखा था कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से सेबी ने, तो ये वाली कंपनी भी अब इशू नहीं लेके आ सकती। प्रमोटर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, आपके आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है और आपने अभी तक उसको उसके अंदर इक्विटी इशू नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में भी आप आईपीओ नहीं लेके आ सकते। तो ये रेगुलेशन 5 है कि एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू मेक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बाद हमारे पास रेगुलेशन 6 आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आप आईपीओ लेके आना चाहते हो एज पर रेगुलेशन 6 क्लॉज 1, और आगे आगे इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया कि कौन सी ऐसी एंटिटीज है विच आर नॉट एलिजिबल टू इशू पब्लिक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।